नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग हैं वार्ड नंबर 11 में डबरा कॉलोनी वार्ड नंबर 11 जहां से निर्दलीय प्रत्याशी रितु शर्मा पंकज शर्मा की धर्मपत्नी चुनाव चिन्ह साइकिल है और लड़ रही हैं वार्ड नंबर 11 से। आप देख रहे हैं आज यहाँ जनसभा रखी गई है और देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये देख रहे हैं तमाम महिलाएं बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पहुँचे हैं और 2 दिन शेष बचे हैं। लगभग 2 दिन चुनाव प्रचार के। शुक्रवार को ये प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद 2 तारीख को वोट पड़ने हैं। तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि साइकिल के निशान वाले बटन को दबाकर रितु शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं। और देख सकते हैं देशराज शर्मा अपने विचार रखते हुए। बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो है बबीता भड़ाना, धर्मपत्नी संदीप भड़ाना। दूसरी कैंडिडेट है सुलेखा चौधरी, धर्मपत्नी, वो लिखा नहीं हुआ उसके आगे बोर्ड पे तो मुझे भी नहीं पता। बाकी ललित भड़ाना का जो है नाम ऊपर लिखा हुआ है। नाम उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, वो ये जानते होंगे क्या कारण है, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। लेकिन वो ललित भड़ाना नवादा से बिलोंग करता है और 1994 में नगर निगम बनी थी। लेकिन आप लोग तो बाद में आए, लेकिन आप लोगों को भी तकरीबन ये मान के चलो यहाँ पे रहते हुए 16, 17 साल 18 साल तो हो ही गए हैं। फ्लैटों की किस्तें पूरी हो गई है, इसलिए मेरे ख्याल से 15 साल की तो किस्तें ही थी, वो किस्तें पूरी हो गई है। किस्तों का भी मुझे इसलिए पता है, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन किस्तों की मेरी लिखी है। तो किस्तें पूरी हो गई है और हमें इसकी एनओसी दी जाए। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने क्या बबीता भड़ाना और संदीप भड़ाना, चलो महिला सीट है, महिलाओं को तो कोई नहीं जानता, हो सकता परिचय ना हो, लेकिन जो उसके पति है संदीप भड़ाना, क्या आप उसको जानते हो? हाँ या ना में जवाब दो, क्या आप उसको जानते हो? आपने उसका घर देखा है? आपने घर देखा? जब आप उसको नहीं जानते तो वो आपको कहां से जानता होगा? दूसरा कैंडिडेट हो गया जिसका कि शोर चल रहा है, जो सुलेखा चौधरी है, क्या आप उसको जानते हो? उसका घर देखा है? आपको कल को कोई काम पड़ जाएगा, आप उसे नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानते, बताओ कैसे काम होंगे? छोटे से छोटा साइन भी कराना हो तो आपस में पार्षद और जनता के बीच में जो वहां के नागरिक है उनके बीच में जानकारी जरूरी होती है। अगर वो आपको नहीं जानते तो आपके डॉक्यूमेंट को, आपके दस्तावेज को वो साइन नहीं करेंगे। मेरे पास आप आते हो, आपका बच्चा, आप जितने लोग बैठे हो या जो नहीं भी आए, जो फ्लैटों में रह रहे हैं, वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते? पंकज को जानते हैं कि नहीं जानते? मैं आपके बीच में सुबह 8 बजे से लेके और 10 बजे तक तो सड़क पे ही बैठा हुआ हूं कुर्सी डाल के, और उसके बाद भी ऑफिस के ऊपर ही रहता हूं। किसी पे अगर कोई ऐसी आफत आ जाए तो मुझे रात के 12 बजे भी जगा सकता है। आप वहां दिन के 10 बजे नहीं जा सकते, आपको वहां कोई दिन के 10 बजे नहीं पहचानेगा। मैं रात के 12 बजे भी आपको पहचानता हूं। क्यों? जब से आप आए हो मेरा और आपका चोली दामन का साथ है। पहले राशन की दुकान हुआ करती थी, सभी लोग मेरी दुकान से राशन लेके जाते थे। बच्चा मुझे पहचानता है, मैं बच्चे को पहचानता हूं। तो मुझे ये बताओ, एक पार्षद का काम क्या होता है? अभी तक कुछ माताओं बहनों की, कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि भाई जो है हमारे काम कैसे होंगे। पहले ये हमें अभी तक स्वयं को, दूसरे के लिए तो हमने वोट मांगी होगी, वो अलग की बात है। हमें अभी तक स्वयं को कोई भी आधिकारिक रूप से कोई जिम्मेवारी नहीं मिली, हम कोई इलेक्शन नहीं जीते। 2017 में आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, इलेक्शन हार गए थे, लेकिन जीत से कम नहीं थी। 17 के बाद में अब 25 चल रहा है। आपके लिए जो भी कर सकते हो, जो हमारी ताकत
मत हो। कहीं किसी काम के लिए आप दुखम सुखम कोर्ट कचहरी एप्लीकेशन शिकायत बिजली बोर्ड नगर निगम किसी काम के लिए अगर मेरे पास आए हो और मैंने आपको ये कहा हो भाई कल आना परसों आना, मुझ पर टाइम नहीं है, मैंने आपको तुरंत आपके लिए जो है जो कर सकता हूँगा वो किया होगा। बाहर का आदमी आपको कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं जानता। वह बेवकूफों की तरह आप उनके दरवाजे पे बैठे रहोगे, आपसे पूछेगा कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, उसको जानते हो, इसको जानते हो, आपको परेशान करेगा। यह आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आओगे, आपका काम होगा। आपके काम के लिए मेरे दरवाजे पे मना नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपका अपना हूं और सबसे नजदीक मैं हूं। 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको पैदल जाने में मेरे घर। पाली जाओगे 10 किलोमीटर का रास्ता है, टेम्पो किराए पे करके लेके जाओगे, 10 आदमी इकट्ठे होके जाओगे। मेरे पास सिंगल कोई भी आ सकता है। 10 किलोमीटर दूर जाओगे, कोई नहीं पहचानेगा आपको। नवादा जाओगे, कोई नहीं पहचानेगा आपको। और मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूं, अपने बीच का आदमी चुनाओ जो आपके काम आए, आपके दुख दर्द को समझे, आपका अपना हो, आपके नजदीकी हो। यहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे को न जानता हो। और मैं फिर आपसे कहूंगा, पहले भी लोग आए होंगे, बाद में भी अभी लोग आएंगे। 2 तारीख का इलेक्शन है, 1 तारीख तक आएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपके वोट को, आपके मत को जो ताकत है बरगला के ले जाएंगे। और आप उसके बाद में 5 साल तक पछताएंगे। कोई फायदा नहीं होना, आपका कोई काम नहीं होना, कोई मान सम्मान नहीं मिलना। मेरे यहाँ आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, और आपके काम भी होंगे। आपके काम के लिए मेरे पास इधर से निकले तब टोक सकते हो, वापस मंडी से आए तब टोक सकते हो। वहां जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा गहराई में ना जाते हुए, बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी लोगों से कहूंगा, आप अभी सभी लोग नहीं बैठे हुए जितने फ्लैट में रह रहे हो, जो नहीं आए उनको भी समझाओ, घर घर जाके समझाओ आपकी समस्या का। और आपके लिए जो मैं कर सकता हूं, ये 10 किलोमीटर दूर वाले और ये नवादा वाले, पाली वाले नहीं कर सकते। 31 साल से कोई नवादा वाले ही बनते आ रहे। बता लो क्या किया इस कॉलोनी के लिए? कॉलोनी के लिए ही कुछ नहीं किया। क्या किया इस फ्लैटों के लिए बताओ? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर इस रोड पे गंदा पानी भरेगा तो मैं आपके साथ चलता हूं। उस गंदे पानी में कपड़े मेरे खराब होते हैं। यहाँ आवारा गाय घूमती है, तो इन आवारा गायों से मैं आपके साथ परेशान हूं। गाय आएंगी, रोटी, आप हिंदू धर्म से, मैं भी हिंदू धर्म से ब्राह्मण का बेटा हूं, बिलोंग करता हूं। रोटी हम खिलाते हैं, रोटी गायों को हम खिलाते, दूध ये निकाल लेते हैं, बेच देते हैं दूध को, और गायों को यूं मारते हुए लाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और गोबर सड़कों पे करते हैं, उससे आपके जूते चप्पल पैर सनते हैं, हमारे सनते हैं, सनते नहीं सनते। ये गाय निगाह नहीं पड़ेंगी। एक बार मेरे जैसे व्यक्ति को हाथ में ताकत देके देखो, ये गाय निगाह नहीं पड़ेगी। मैं आप सब लोगों से कहूंगा, एक एक फ्लैट में जाके जो भी लोग बैठे हैं, सब लोगों से कहे, जो पंकज शर्मा, देशराज शर्मा हो सकते हैं हमारे लिए, ये 10 किलोमीटर दूर वाले नहीं हो सकते। दुख सुख सब पे आता है, हर चीज की जरूरत पड़ती है, बिजली की भी समस्या होती है, नगर निगम की भी प्रॉब्लम आती है, कोई चौकी थाने का भी मसला होता है, और भी काम पड़ते हैं, हारी बीमारी का भी काम पड़ता है। वो काम आएगा जो पड़ोसी होगा। मैं आपका नेता बनने के साथ साथ पड़ोसी भी हूं। रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, बाहर का काम नहीं आएगा, पड़ोसी काम आएगा। मैं आपका पड़ोसी हूं। एक एक फ्लैट में जाके आपने मेरे लिए हाथ जोड़ना है। आप एक बार मेरे हाथ में ताकत देके देखें, और 5 साल आपका चौकीदारी मैं करूंगा, आप सुख चैन से रहेंगे। तो मैं इसी के साथ में आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज
तारीख को साइकिल के निशान को ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर निशान है साइकिल का निशान और ऋतु शर्मा। ऋतु शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाए और हमारे नहीं अपने हाथों को मजबूत करें। मेरे हाथ मजबूत नहीं होंगे, आपके हाथ मजबूत होंगे। तो इसी के साथ में मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, एक एक फ्लैट में जाके आपने ऋतु शर्मा के लिए वोट मांगनी है और साइकिल पर बटन दबाकर ऋतु शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। ऋतु शर्मा, ऋतु शर्मा, वोट लगेगी साइकिल पे। कि आपके बीच में हमारे आदरणीय भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, ये भावना, ये एकता, ये चुनाव, ये कोई ऋतु शर्मा नहीं लड़ रही है। आप लोग हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। फरीदाबाद केवल 2 मिनट के लिए आप अपने विचार जनता के सामने रखें। सबको नमस्कार। सब मेरी भाइयों बुजुर्गों, मैं ज्यादा टाइम लेके 2 ही बात कहूँगा। भैया ने सारी बात रखी थी आपके सामने। मैं ये कहूँगा 2 मार्च को साइकिल वाला बटन दबाकर मेरी घरवाली को भारी से भारी बहुमत से भी जाना है। तो फाइनेंशियल मीटिंग में हमेशा खड़ा रहा हूँ, सुख में भी दुख में भी, ये सबको पता है। सुरेश की लड़की छत्ते की थी, जैसे ही पता लगा कोई कमी छोड़ी हो तो बताओ। हर सब दुख में सबके बीच में खड़ा हूँ और 1 मिनट का रास्ता नहीं है, वहाँ 10 किलोमीटर कहाँ जाओगे। मेरी कमर 2 मार्च में साइकिल वाला बटन दबाकर ऋतु शर्मा को भारी बहुमत से विजय बनाया। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पिछले 5 साल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गाँव लुगला से रहता हूँ। मेरे घर में छोटी मोटी